अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम करेंगे अपना लेसन नंबर 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। आज हम देखेंगे ख़ास तौर पे जो फाउंडेशन वाले लेसन्स हैं ना, जो हम शुरू वाले लेसन्स कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी जो है ना फाउंडेशन को बिल्ड करने में। यानी इसके आगे जो है देखेंगे जो बेस है ना आपकी इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए, जो अगर पहले वाले लेसन जो है आप उन्हें अटेंटिवली सुनते हैं, उसका होमवर्क साथ साथ करते हैं, तो कि आगे जाके आपको इंशाल्लाह किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी नहीं। कि आज जो हम चीज़ करने लगे ना, वर्किंग विद अ टॉपिक, ये ऐसी चीज़ है जो कि कल भी हमने जो है देश के साथ देखा था। वो ऐसी चीज़ है, वो आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है जापानीज कन्वर्सेशन में। जैसे सान का वर्ड हो गया, सान बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी से पोलाइटली बात कर रहे होते हैं। जो आज हम देखने लगे हैं, हमारा टॉपिक मार्कर वाह है, उसे भी बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये चीज़ें इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ वोकेबलरी करेंगे। हर लेसन में आपकी जो है स्टार्टिंग में कुछ वोकेबलरी होती है। वोकेबलरी का मैंने आपको बताया था, आप क्या करेंगे, एक साइड पे आप उसकी इंग्लिश लिखेंगे, एक साइड पे आप उसकी प्रोग्रेसिव लिखेंगे। अच्छा, प्रोग्रेसिव में आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे कल हमने कुछ की थी हिरागाना, हमने की थी आ ई उ ए ओ। फिर अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे, प्रोग्रेसिव का मतलब ही यही है कि आगे जाके वो प्रोग्रेस करते हुए वो कन्वर्ट होती रहेगी इनटू हिरागाना, काताकाना, देन कांजी। तो इस तरह आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो इवॉल्व होती रहेगी। यानी एक टाइम आएगा आपकी जो वोकैबलरी है वो कम्प्लीटली हिरागाना काताकाना में लिखी जानी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा लेसन है। और जो इंग्लिश वाला पार्ट है ना, उसे बेशक आप उर्दू में लिख लीजिएगा अगर आपको आसान लगता है ज़्यादा उर्दू में लिखना। बस आपको मतलब समझ आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले विच वन, कौन सा वाला, अभी के लिए आपने इन सारों को अपने पास लिखना है, बाकी ने इस्तेमाल किस तरह करना है आज के लेसन में देखेंगे। कौन सा वाला या कौन सी, उसको हम जापानीज में क्या बोलते हैं, दोरे। दोरे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, थ्री और मोर, इसको भी अपने पास लाजमी रखिएगा, क्योंकि ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा चीजें होंगी। मैं आपको जरा बताऊंगा कि इसे किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले आपने इसे अपने पास लिख लेना है एज इट इज। फिर मूव ऑन करते हैं, दिस वन, ये, उसे हम जापानीज में कहते हैं खोरे। जैसे उर्दू में बोलते हैं ना ये या ये वाला, उसे हम जापानीज में बोलते हैं खोरे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट वन, वो, उसे हम बोलते हैं सोरे। यस यस, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपने सारे अपने पास लिखते रहना है, एज इट इज अपने पास लिखते रहें। अभी अभी आपका काम यही है कि इन्हें सुने मैं किस तरह पढ़ रहा हूँ और साथ साथ इन्हें लिखते रहें। चलिए आगे चलते हैं। फिर है दैट वन। दैट वन का मतलब क्या होता है, चीज़ आपसे करीब है तो आप उसे बोलते हैं ये, चीज़ आपसे दूर है आप उसे बोलते हैं दैट। ठीक है, वो बोलते हैं उर्दू में। तो जापानीज में आपके पास एक और वर्ड है, अगर चीज़ आपसे मजीद दूर है, यानी काफ़ी दूर है, आप उसे क्या बोलते हैं, दैट वन ओवर देयर आरे। तो ये आप इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, विच वन, अगर आपके पास सिर्फ दो चीजें हो तो वहां पर आप बोलेंगे दोची। कौन सा वाला, मतलब सेम है ऊपर वाले जैसा, कौन सा वाला, वहां पर लेकिन तीन या तीन से ज्यादा चीजों के साथ इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर दो चीजों के साथ इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं आपको जरा ना एक सिनेरियो आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि ये हमारे इस्तेमाल किस तरह किए जाते हैं। आप एक पार्किंग एरिया में खड़े हुए हैं और आप देखते हैं वहां पर तीन से ज्यादा वहां पर व्हीकल्स खड़े हुए हैं, तीन से ज्यादा वहां पे गाड़ियां बाइक वगैरह खड़े हुए हैं। एक वहां पे गाड़ी है, एक बाइक है, एक रिक्शा है और एक साइकिल कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपने पूछना है कि कौन सी वाली आपकी गाड़ी है, विच वन इज योर कार। तो वहां पर आपके पास तीन से ज्यादा चीजें हैं ना, तीन या तीन से ज्यादा चीजें हैं, तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे दोरे। ठीक है, आपने बोलना है ये वाली मेरी गाड़ी है, दिस वन इज माई कार, तो आप बोलेंगे खोरे। आपने बोलना है दैट वन इज माई कार, सोरे। आप आपसे गाड़ी बहुत दूर है, आप बोलेंगे दैट वन ओवर देयर इज माई कार, आरे। जापानीज में ना आपके पास तीसरा लफ्ज भी होता है, उर्दू में तो आपके पास नहीं होता, ना ही इंग्लिश में होता है। उर्दू में आपके पास अगर अगर करीब चीज है तो आप बोलते हैं ये, अगर चीज दूर है तो आप उसे बोलते हैं वो। जापानीज में आपके पास तीसरा वर्ड भी है, अगर चीज आपसे मजीद दूर है तो आप उसे बोलते हैं आरे। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं जरा कि अगर हमारे पास हो ही सिर्फ दो चीजें, जैसे आप पार्किंग एरिया में खड़े हुए हैं, तो कुछ कुछ लोगों के साथ जो है लिंक बार बार डीएम में भी शेयर करने पड़ते हैं क्लास को स्टार्ट करने के लिए। चलिए, तो अगर आपके पास है ही सिर्फ दो चीजें, जैसे एक गाड़ी खड़ी है वहां पे, एक बाइक खड़ा हुआ है, तो आपने वहां से पूछना है कि कौन सी वाली इसमें से आपकी, कौन सा वाला आपका है इसमें से। तो आप क्या बोलेंगे वहां पे, दोची। क्योंकि ये हमारा तब इस्तेमाल होगा जब आप दो चीजों में से कर रहे होंगे कि क्या आपका है क्या मेरा है, एंड सो ऑन। तो आपने बोलना है ये वाला, तो आप उसे बोलेंगे खोची। नेक्स्ट आपने बोलना है वो वाला, आप बोलेंगे सोची।
आपने बोला वो वाला जो वहां पर है, यानी मजीद दूर चला गया है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? आची। तो ये आपके चार जो हैं, चार चार वर्ड्स के ये जो हैं पेयर्स हैं। दोरे, खोरे, सोरे, आरे। दोरे मतलब कौन सा? सोरे ये वाला, खोरे ये वाला, सोरे वो वाला, आरे वो वाला जो वहां पे है, यानी मजीद दूर चला गया। फिर उसके बाद दोची, खोची, सोची, आची, इनका भी यही मतलब है। दोची का मतलब है कौन सा वाला, खोची का मतलब है ये वाला, सोची का मतलब है वो वाला, और आची का मतलब है वो वाला जो वहां पे है। अभी के लिए आपने इन्हें सिंपल एज इट इज अपने पास लिख लेना है। बाकी इन्हें जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं आज के लेसन में हमने देखना ही है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अब क्लास हमारी चल रही है और इतने मुझे मैसेज आ रहे हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई है नहीं हो गई, जबकि ग्रुप में मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, इसलिए बार बार सारों को जो है रिप्लाई करना पड़ता है। गिव मी 1 सेकेंड। चलिए वापस कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेटस। लेटस क्या होती है? वो जो सलाद के पत्ते होते हैं, उसे हम जापानीज में क्या बोलते हैं? रेतास। लेटस को हम जापानीज में कहेंगे रेतास। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बनाना। बनाना को हम क्या कहेंगे? बनाना। कुछ आपके जापानीज में अल्फाज ऐसे होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपकी दूसरी जुबानों से बोरो किए जाते हैं। उर्दू में भी आपके ऐसे होते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया था। हॉस्पिटल को आप बोलते हैं अस्पताल, स्कूल को आप बोलते हैं स्कूल। तो कुछ आपके अल्फाज ऐसे होते हैं जो जापानीज में भी इंग्लिश से बोरो किए जाते हैं, जैसा कि लेटेस को हमने बोरो किया जापानीज में, तो वो बन गया रेतास। सुनने में तकरीबन सेम ही है। इसी तरह बनाना, उसे हम बोलेंगे बनाना। इसी तरह टोमेटो को हम क्या बोलते हैं? टोमाटो। यानी कुछ आपके अल्फाज ऐसे होते हैं जो सुनने में तकरीबन सेम ही होते हैं। इसी तरह बास्केटबॉल को आप क्या बोलते हैं? बास्केटबॉल को आप बोलते हैं बास्केट तो बोर। बेसबॉल को आप बोलते हैं बेसबोर। सुनने से ही समझ आ रहा है कि हम किसकी बात करें। क्रिकेट को हम बोलते हैं खुरिकित्तो। सॉकर को हम बोलते हैं साक्का। यानी जो है, जिनको इंग्लिश आती है ना, जो ये बेसिक से वर्ड्स आते हैं, उनको सुनने से ही समझ आ जाएगा कि बात किसकी हो रही है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वेजिटेबल सब्जी को हम बोलेंगे यासाई। ये पूरा आपने लिखना है। कुछ लोग ये करते हैं कि हीरागाना देखते हैं यहाँ पे हीरागाना लिखी है, वो हीरागाना को लिखते ही नहीं है। पूरा आपने लिखना है, हीरागाना को नहीं ये इंक्लूड करेंगे वो आपका वर्ड ही चेंज होगा। यासा कोई वर्ड नहीं होता जापानीज में। तो ये आपने लिखना है इसे यासाई। यासाई का मतलब क्या होता है? सब्जियां। एक सब्जी हो, ज्यादा सब्जियां हो, दोनों को हम यासाई ही बोलेंगे। जैसा कि कल के लेसन में हमने देखा था कि एक सिंगुलर प्लूरल का जापानीज में कोई हिसाब किताब नहीं होता। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फ्रूट। फलों को हम जापानीज में दो अलग अलग अल्फाज कह सकते हैं। फलों को हम फ्रूट्स भी कह सकते हैं, फ्रूट्स। और इससे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर फ्रूट्स लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर इसे मल्टीपल फलों के लिए इस्तेमाल करूंगा। एक फल हो उसको भी फ्रूट्स ही बोलेंगे, मल्टीपल फल हो उनको भी आप फ्रूट्स ही बोलेंगे। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो हमारा दूसरा वर्ड है फलों के लिए, वो क्या है? खुदामोनो। खुदामोनो। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सुशी। सुशी को जापानीज में भी सुशी ही कहेंगे, क्योंकि ये असल में जापानीज का ही एक वर्ड है। बाकी सुशी होती क्या है आज के लेसन में देखेंगे भी, इनके काफी जो है ये लोगों में मिसकंसेप्शन होती है। मुझे भी पहले मिसकंसेप्शन थी कि सुशी जो है कच्ची मछली को कहा जाता है। लेकिन सुशी असल असल में होती क्या है आज के लेसन में देखते हैं उसे। अच्छा, पेन को हम जापानीज में पेन ही कहेंगे। पेन इन इंग्लिश, पेन इन जापानीज। गाड़ी को हम कहेंगे खुरुमा। खुरुमा, खुरुमा हम कहेंगे गाड़ी को। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम कहेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर। यहाँ पर जो आपकी नीचे जो डैश लगे हुए हैं ना, इन जरा डैश का भी मैं आपको मकसद बता देता हूँ। तो इन डैश का मकसद ये होता है कि जो इनसे पहले आवाज आ रही होती है ना, आपने उन्हें डबल कर लेना होता है। यानी आप उन्हें ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे सिंगल ऊ के बजाय आपका डबल ऊ लग गया है। तो आप इसे पढ़ेंगे खोम्प्यूता। यहाँ पर आप आ को भी डबल कर लेंगे। तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा। आप में से कंप्यूटर शॉर्ट करके नहीं पढ़ना, वो वर्ड जो है आपका चेंज हो जाता है। तो इसे आप पढ़ेंगे कंप्यूटर। सुनने से ही आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सिमिलर है, जैसा इंग्लिश में है कंप्यूटर, जापानीज में है कंप्यूटर। बुक को हम कहेंगे होन। मैगजीन को कहेंगे जाशी। कोशिश करें सारे अपने पास आप लिख लें। अब इन सारों की प्रोनाउंसिएशन मैं आपके सामने करूंगा, इन सारों को मैं प्रोनाउंस करूंगा, कोशिश कीजिएगा गौर से आप इन्हें सुने। सबसे पहले है दोरे, खोरे, सोरे, आरे। दोची, खोची, सोची, आची। लेटस, बनाना, यासाई, फ्रूट्स।果物、寿司、ペン、車、コンピューター、本、雑誌。
चलिए अब हम आगे चलते हैं। कुछ हमारे नए फ्रेजेस आ गए हैं। कल के लेसन में भी हमने कुछ फ्रेजेस पढ़े थे, आज के लेसन में और 5 फ्रेजेस पढ़ेंगे। जैसा कि अगर आप पूछना चाह रहे हैं क्या आप जापानीज बोल सकते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत आप कहना चाह रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, तो ये आप किस तरह कहेंगे। सबसे पहले कैन यू स्पीक जापानीज। अभी के लिए आपने इसकी ग्रामर पे इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि ग्रामर ऐसी है, ये इंशाल्लाह आगे जाके हमारी आएगी। जैसे जो गा पार्टिकल है, गा पार्टिकल भी इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे, खासतौर पे जो हमारा अगला लेसन होगा वहां पर देखेंगे। तो हाना से मासे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत ही आगे जाके हमारी आती है। फिलहाल आपने इसे एज इट इज़ याद कर लेना है। कैन यू स्पीक जापानीज, क्या आप जापानीज बोल सकते हैं। निहोंगो गा हाना से मास का। निहोंगो गा हा ना से मास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास के अंदर जब भी आपका ऊ आता है वो हमेशा साइलेंट होगा, ऐसे ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो वहां पे है ही नहीं। निहोंगो गा हाना से मास का, क्या आप जापानीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश। ए गो गा हाना से मास का। ये आपका क्या लिखा हुआ है। ए के आगे ई और उसके आगे गो, तो ये क्या बन गया, ए गो। ये वाला रूल भी आपने याद रखना है। जापानीज में जब आपका ए के आगे ई आता है ना, तो आपने उसे ए ही नहीं पढ़ना, आप उसे पढ़ेंगे ए की आवाज को ही आपने लंबा कर लेना है, ऐसे रीड करेंगे कि आपका डबल ए आ गया है यहाँ पे। तो इसे आपने पढ़ना है ए गो। मैंने देखे काफी लोग इसे ए गो पढ़ते हैं, वो गलत करते हैं। आपने इसे पढ़ना है ए गो। एगोगा हाना से मास का, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आपने कहना है थोड़ी बहुत। स्कोशी, बीच वाला ऊ साइलेंट करना है आपने, इसे सु कोशी नहीं पढ़ना, स्कोशी। फिर है जेन जेन, अगर आपने कहना है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, नॉट एट ऑल को आप बोलेंगे जेन जेन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आई एम स्टडीइंग जापानीज, मैं जापानीज पढ़ रहा हूँ, उसे आप क्या बोलेंगे। निहोंगो ओ बेंक्यो शितेइमास। निहोंगो ओ बेंक्यो शितेइमास। बहुत से लोग इसके अंदर गलती करते हैं, वो इसे पढ़ते हैं शित तईमास, तो वो आपका पूरा वर्ड ही डिफरेंट हो जाता है। अगर आप बोलते हैं ना शित तईमास, शित तईमास का मतलब होता है कि मैं जानता हूँ, आई नो। तो यहाँ पर आपका ये मतलब नहीं है कि मैं जापानीज की पढ़ाई जानता हूँ, उसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। कौन ऐसा कहेगा मैं जापानीज की पढ़ाई या जापानीज की स्टडी जानता हूँ। आप कहेंगे मैं जापानीज की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उससे आप क्या बोलेंगे, निहोंगो ओ बेंक्यो शितेइमास। बीच वाला ई आपका साइलेंट हो जाएगा। निहोंगो ओ बेंक्यो शितेइमास। अगर आप इसे पढ़ते हैं ना शित तईमास, यानी आपका डबल टी के साथ हो जाता है ये, तो उसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। हमने बिल्कुल जो पहली क्लास में पढ़ा था ना, शीरू, शीरू किसे कहा जाता है, जानने को किसी चीज को। तो शित तईमास उसकी ही एक फॉर्म होती है, तो आपने ये इस्तेमाल नहीं करना, आप इसे बोलेंगे बेंक्यो शितेइमास। अच्छा अब जो है, इनको जरा गौर से सुनिएगा, मैं इन्हें किस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ, साथ में कोशिश कीजिएगा आप भी इन्हें पढ़ते रहें। निहोंगो गा हानासेमास का, क्या आप जापानीज बोल सकते हैं। एगो गा हानासेमास का, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। स्कोशी, थोड़ी बहुत। जेन जेन, बिल्कुल भी नहीं। निहोंगो ओ बेंक्यो शितेइमास, जापानीज पढ़ रहा हूँ मैं। आई एम स्टडीइंग जापानीज। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। निहोंगो और एगो ये हम कहते किसे हैं। सबसे पहले तो जापान को हम जापानीज में कहते हैं निहोन। दो हमारे पास वैसे अल्फाज होते हैं। जापान को हम निहोन भी कहते हैं, हम उसे निप्पॉन भी कहते हैं। निप्पॉन आपका काफ़ी पुराना हो गया। निप्पॉन आपका अब रियल लाइफ में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बहुत रेयर कॉन्टेक्स्ट में आप इसे इस्तेमाल होता देखेंगे, मोस्टली उसे निहोन ही कहा जाता है। जापानीज में ये होता है कि कुछ कुछ आपके कंट्रीज के नाम ऐसे होते हैं कि उनके नाम के आगे अगर आप 2 लेटर्स लगा लें, गो, ये वाले लेटर्स आप लगा लेना, तो इससे उसका मतलब बन जाता है उस कंट्री की लैंग्वेज। निहोन मतलब जापान, निहोंगो मतलब जापान की लैंग्वेज, यानी जापानीज लैंग्वेज। इसी तरह आपके और भी कुछ कंट्रीज होते हैं, जैसे चूगोकू हम कहते हैं चाइना को। तो चूगोकू हम चाइना को कहते हैं, चूगोकू के आगे आप गो लगा दे, तो ये बन जाता है चूगोकू गो, यानी चाइनीज लैंग्वेज। इसी तरह स्पेन को हम कहते हैं स्पेन। स्पेन के आगे आपने गो लगा दिया है, स्पेन गो, स्पेनिश लैंग्वेज। डोइट्स हम कहते हैं जर्मनी को, डोइट्स को जर्मन लैंग्वेज। रूसिया रशिया को कहते हैं, रूसिया को रशियन लैंग्वेज। तो इस तरह आप जापानीज में जो है गो कुछ कंट्रीज के नाम के आगे लगाते हैं और उससे उनकी लैंग्वेज बन जाती है। तो इसी तरह आपका ये निहोंगो बना है। बाकी आगे जाके हमारा ये लेसन्स में आएगा, वहां पर जाके इंशाल्लाह उसे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था ये क्यों यहाँ पे निहोंगो लिखा हुआ है। और एगो किसे बोला जाता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज को जापानीज में हम कहते हैं।
तो ये सारे कोशिश कीजिएगा अपने पास आप लिख लें। अब हम मूव ऑन करते हैं, यहाँ पर वो आपको कल्चर की बातें बताएं। मैंने आपको बताया था कि ये बुक में जो है काफ़ी इन्होंने कल्चर की बातें लिखी हुई हैं, तो इंटरेस्टिंग ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं कभी कभार। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सुशी और साशिमी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले सुशी जो है, काफ़ी लोग समझते हैं कि वो सिर्फ कच्ची मछली होती है। सुशी आपकी कच्ची और पकी दोनों मछलियाँ हो सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपकी चावलों के साथ सर्व की जाती है। तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, सुशी इज रॉ और कुक्ड फिश, एग्स और वेजिटेबल ऑन राइस, यानी इसके साथ जो है अंडे भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, और ये चावलों के साथ जो है लाजमी है सर्व की जाती है। साशिमी क्या होती है? साशिमी आपकी होती है सिर्फ स्लाइस्ड आपकी रॉ फिश होती है, कच्ची मछली, उसे काट के उसे सर्व किया जाता है, उसे साशिमी कहा जाता है। कभी कभार ये वसाबी के साथ भी सर्व की जाती है। वसाबी क्या होती है? ये हॉर्स रेडिश होती है। तो ये जो है इसके साथ मैंने देखा है वैसे, ये जापानीज हॉर्स रेडिश को इन्होंने जो है ना यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, वसाबी आपकी डिफरेंट होती है, हॉर्स रेडिश डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी ये जो है मेन चीज़ है इसकी साशिमी की, कि ये जो है सिंपल रॉ कच्ची मछली जो है स्लाइस्ड फिश होती है, और सुशी आपकी रॉ और कुक दोनों हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है कि वो चावलों के साथ सर्व सर्व की जाए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। और ये हमारा आ गया है जो सबसे पहले हमने पढ़ा था ना, दोरे खोरे सोरे आरे एंड दोची खोची सोची आची। ये ऐसा रूल हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं जो आपका लाइफ टाइम काम आना है जापानीज में। ये आपका एक जनरल पर्पस ये रूल है। और वो क्या रूल है? आपने नोटिस किया होगा, खोरे सोरे आरे दोरे, इनके जो स्टार्टिंग वाले लेटर्स हैं, खोरे सोरे आरे दोरे और खोची सोची आची दोची, इन दोनों इन चारों के भी लेटर सेम है, खोची सोची आची दोची। और ये आपने नोटिस किया है कि जिस तरह हम जो है खोरे सोरे आरे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। खोरे का मतलब है चीज हमसे करीब है, सोरे का मतलब है चीज दूर हो गई, आरे का मतलब है चीज मजीद दूर हो गई। इसी तरह खोची का मतलब है चीज हमसे दूर है, ये वाली। सोची का मतलब है चीज हमसे दूर हो गई, आची का मतलब है चीज हमसे मजीद दूर चली गई। तो ये एक पैटर्न बन रहा है आपका। वो पैटर्न क्या है? कि खो का मतलब है चीज आपसे इतनी करीब है कि आप उसे हाथ लगा सकते हैं। ये चीज अपने पास लाजमी लिखें। जब आपका खो इस्तेमाल हो रहा होता है ना वर्ड्स में, तो वहां पर उसका मतलब होगा कि चीज आपसे इतनी करीब है कि आप उसे हाथ लगा सकते हैं। जब आप सो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सोरे या फिर सोची, तो इसका मतलब है कि चीज आपसे इतनी करीब नहीं है कि अब आप उसे हाथ लगा सकें, यानी आपकी हाथ की जो रेंज है ना उससे दूर चली गई है। अब अगर आप आ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आरे आरे या फिर आची, तो इसका मतलब है चीज आपसे मजीद दूर चली गई है। और अगर आप दो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि दोरे या फिर दोची में, तो वहां पर आप सवाल कर रहे हैं कौन सी वाली। ये आपका आगे जाके इतने अलग अलग ये अल्फाज में इस्तेमाल होना है, जैसे खोको सोको आसोको दोखो, खोना सोना आना दोना, ये सारों के अंदर आपका ये इस्तेमाल होना है, सारों के अंदर यही इसका मीनिंग रहेगा। तो ये अपने पास लाजमी लिखे। यहाँ पर इन्होंने ये डायग्राम भी बनाई हुई है कि दो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे दोरे या दोची, तो वहां पर आप सवाल कर रहे हैं कौन सा वाला या कौन सी वाली। लेकिन अगर आप खो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर जो है आप उस चीज की बात कर रहे हैं जो आपके हाथ की रेंज में है। देख रहे हैं कितनी करीब है इससे ये चीज। अगर आप सो इस्तेमाल करें, जैसे सोरे या फिर सोची, तो चीज़ आपसे अब इतनी करीब नहीं है कि अब आप उसे हाथ लगा सकें। आ का मतलब है चीज़ आपसे अब मजीद दूर चली गई है। तो इस तरह ये सारे हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे ज़रा कि इन्हें जुमलों में भी किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले द टॉपिक मार्कर वाह को देखेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि आज के लेसन में जो हम टॉपिक मार्कर वाह करेंगे वो आपका हमेशा इस्तेमाल होना है जापानीज में। तो टॉपिक मार्कर वाह होता क्या है? ये ऐसी चीज़ है, ये आपकी ना तो उर्दू में होती है ना ही इंग्लिश में होती है, ये आपकी सिर्फ जापानीज में ही पाई जाती है, इसीलिए इसी कोई ट्रांसलेशन नहीं होती इंग्लिश और उर्दू में। तो ये है क्या टॉपिक मार्कर वाह? इसको सुनने से ही समझ आ रहा है कि अगर आप बताना चाह रहे हैं कि हमारे जुमले का मौजू ये है, हमारे सेंटेंस का टॉपिक ये है, तो आप उसके आगे एक दो लेटर्स आप लगा देते हैं और वो हैं वाह। उससे दूसरे बंदे को पता चल जाता है कि आप बात किसकी कर रहे हैं। जुमला बनाएंगे किस तरह? कोई भी आपका टॉपिक, किसी भी आपने जो है मौजू को चुना है, यानी आप फॉर एग्जांपल अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वाताशी इस्तेमाल करें, वाताशी अपने आप को कहते हैं। आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आनाता इस्तेमाल करें, आनाता आपको कहते हैं। आप बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो आप नेको लगा लें। डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, इनू लगा लें। गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, खुरुमा लगा लें। तो किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसका आपने यहाँ पे नाम लगा लेना है, उसके आगे आप लगा लेंगे वाह। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, इसे आप लाजमी अपने पास लिखिएगा। सबसे पहले टॉपिक आपने लगाया, टॉपिक के साथ ये एंगल ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी ये डालिएगा। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में कोई लफ्ज आ जाएगा।
तो इसके आगे आपने वाह लगाना है जो कि आपका टॉपिक मार्कर है। इससे हमें पता ये चल जाता है कि इससे पहले जो लफ्ज आ रहा है वो हमारे जुमले का मौजू बन गया है। अब इसके आगे आप जो भी सवाल लगा लें, अगर उस चीज के बारे में, उस मौजू के बारे में आप सवाल करना चाह रहे हैं कि गाड़ी किसकी है, ये भी गाड़ी के बारे में सवाल है। बिल्ली की क्या ब्रीड है, ये भी एक सवाल है। तो ये जो है, आप जो है अगर आपने बताना है कि उस चीज के बारे में सवाल करें, उस चीज का पहले नाम लगाया, उसके आगे आपने वाह पार्टिकल लगा लिया, जो टॉपिक मार्कर है वो आपने लगा लिया। उसके आगे आप कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं वो आपने लगा ली वहां पे। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि गाड़ी नई है, द कार इज न्यू, तो मैं गाड़ी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी के आगे वाह पार्टिकल लगा लिया। मैंने बोलना है कि ये गाड़ी है, खुरे वाह खुरुमा देस, ये गाड़ी है। तो देख रहे हैं ना किस तरह मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जो है जरा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते भी हैं। यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स किए हुए हैं, ये आपके काफ़ी आगे जाके आते हैं, जैसे आश्ता गेट सीओबी, ये आपके काफ़ी आगे जाके आते हैं। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि उन्होंने क्यों यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सिंपल वर्ड्स हैं। लेकिन फिर भी इनके मीनिंग्स वगैरह पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस इसके ऊपर फोकस करें कि हमने आश्ता के आगे वाह पार्टिकल लगाया, टुमारो कल के आगे हमने टॉपिक मार्कर वाह लगाया है। तो इससे क्या हमें पता चला है कि जो भी आगे हम जुमले के आगे हम जिसकी भी बारे में बात कर रहे हैं ना, वो हमारा टुमारो होने वाला है। यानी आगे जो भी हमने बात किया है वो टुमारो के बारे में होने वाली है। हम बात क्या कर रहे हैं, टुमारो गेट्स यू बी दिस, मंडे है, कल मंडे है, कल पीर है। तो किस तरह पता चला हमें कि कल पीर है, क्योंकि कल के आगे उन्होंने अपना टॉपिक मार्कर लगाया हमें। इस चीज को बस आपने समझना है। अगली चीज देखते हैं जरा। यहाँ पर वो एक इंसान की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यूकारी सान वाह। सान हमने देखा था कल की क्लास में कि सान जो है उसको पोलाइट करने के लिए हम लगा लेते हैं लोगों के नाम के आगे। तब वो बोल रहे हैं यूकारी सान वाह। इसका मतलब क्या है, हमारे जुमले का मौजू कौन है, हमारे जुमले का मौजू यूकारी सान है। यानी इसके आगे हम जो भी बात करें वो यूकारी सान के बारे में ही होने वाली है। हम क्या बात करें, निहोंजीन देश, निहोंजीन का मतलब है जापानीज, जापानीज पर्सन को हम निहोंजीन कहते हैं। तो यूकारी सान जापानीज पर्सन है। अगर मैं कहता यूकारी सान के बजाय अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता वाताशिवा, वाताशिवा निहोंजीन देश, मैं जापानीज पर्सन हूँ। आनातावा निहोंजीन देश, आप जापानीज पर्सन है। आनातावा निहोंजीन देश का, क्या आप जापानीज पर्सन है। अली सांवा निहोंजीन देश का, क्या अली जापानीज पर्सन है। इस तरह आप अपने वा पार्टिकल को इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, आपको बता रहे हैं कि केले येलो होते हैं। बनाना वा खीरो दिस, बनानाज आर येलो। तो यहाँ पर आपका बनाना के आगे उन्होंने टॉपिक मार्कर वा लगाया हुआ है। तो इससे हमें पता चल गया है कि आगे जो भी हमने डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो किसके बारे में है, वो बनाना के बारे में है। बस इस चीज को आपने समझना है। कीरो हम किसे कहते हैं, येलो कलर को कहते हैं। कलर्स इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेसन है ना, जो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे, लेसन नंबर 3, वहां पर हम देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे जरा कि वाह हमारा किस किस तरह के जुमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि जो कल की क्लास में मैं आपको कह रहा था ना कि जापानीज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा उर्दू से मिलता जुलता है, तो वो यहाँ पर इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा। खोरे वा नाम दे इसका, इसको बजाय इसके कि आप एक एक साइड पे ना, मैं इसे जरा इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करता हूँ, एक जगह पे मैं उर्दू में इसे वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में करते हैं। खोरे को हम इंग्लिश में कहते हैं दिस, या दिस वन। वाह हमारा टॉपिक मार्कर है, ये हमारा ना तो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है और ना ही उर्दू में ट्रांसलेट होता है, तो इसे हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। नान का मतलब हमने देखा था, नान का मतलब है व्हाट। और देश का मतलब हमने पढ़ा था, देश का मतलब है इज। तो का हमारा क्वेश्चन मार्कर है, का मैंने क्वेश्चन मार्कर यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारा जुमला बना है, दिस वन व्हाट इज। कोई सेंस बन रही है जुमले की, जवाब है नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये आपके लिए इतनी अच्छी जो है, मैं कहूँगा कि खुशकिस्मत है आप, कि आपकी जो लैंग्वेज जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, उर्दू, वो आपकी काफ़ी मिलती जुलती है जापानीज से अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में। अब मैं अगर इसे कन्वर्ट करता हूँ उर्दू में, खोरे का मतलब होता है ये, वाह हमारा टॉपिक मार्कर है, वो हमारा ट्रांसलेट नहीं होगा। तो नान का मतलब होता है क्या, ये क्या। देश का मतलब होता है ये क्या है, और का हमारा सवाल क्या निशान आ गया, ये क्या है। देखें कितना परफेक्ट हमारा यहाँ पे ट्रांसलेट हुआ है उर्दू में। तो इसीलिए आपके सामने मैं कहूँगा जब भी कोई जुमला आए, आपको आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा उसे ट्रांसलेट करना, कि आप उसे वर्ड बाय वर्ड उर्दू में कन्वर्ट करें।
ये मैंने देखा, ये चीज़ कभी डिस्कस की जाती नहीं है, जबकि लाजमी इसे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा आपको फायदा होगा कि लैंग्वेज जो है बिल्कुल आपकी उर्दू से मिलती जुलती है अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हेल्प करेगी आगे के स्टेजेस में, जब आपकी ग्रामर और कॉम्प्लेक्स होती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं जरा, सोरेवा खगामी देस। अगर हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, दैट मिरर इज, दैट मिरर इज क्या, कोई सेंस की सेंस नहीं बन रही। ऐसे लग रहा है कि आगे भी हमारा जुमला कंप्लीट होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल दैट मिरर इज न्यू। तो ये आपका जुमला वहां पे कंप्लीट ऐसे लग ही नहीं रहा कि आपका ये जुमला मुकम्मल है। लेकिन अगर हम इसे उर्दू में कन्वर्ट करें, सोरे का मतलब होता है वो, खागामी का मतलब है आईना, देश का मतलब है वो आईना है, सिंपल एज दैट। कितना हमारा परफेक्टली ट्रांसलेट हुआ है ये उर्दू में। तो यहाँ पर एक तो हमने ट्रांसलेशन का भी देख लिया, अब जरा वाह पार्टिकल को भी देखते हैं कि वाह पार्टिकल का यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था खोरे और सोरे, इन दोनों का क्या मतलब था, दिस वन एंड दैट वन, ये या वो। तो खोरे, वाह, इन्होंने वाह लगाया है खोरे के आगे, इसका मतलब क्या है, हमारे जुमले का मौजू क्या है, खोरे है। ये हमारे जुमले का मौजू है। तो जो भी वो बात करें वो ये के बारे में ही होनी है, खोरे के बारे में ही होनी है। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं खोरे वा नान देश का ये क्या है, सोरे वा खगामी देश, वो सोरे को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो आईना है। तो इस तरह हमने इसे इस्तेमाल किया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सोरे वा नान देश का। थोड़े से जो है मैं भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं चाहूंगा आप भी इन्हें ट्रांसलेट करें, खासतौर पर जो नेक्स्ट नेक्स्ट वाले आने वाले हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं सोरे वा नान देश का, वो क्या है, और ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, वो क्या है। सोरे वा पेन देश, वो पेन है। आरे वाह बनाना देश, आरे क्यों इस्तेमाल हुआ है, आरे आपका तब इस्तेमाल होता है जब चीज आपसे मजीद दूर होती है, बहुत दूर होती है। तो वहां पर आप कहेंगे आरे वाह बनाना देश, वो केला है। कितना हमारा ये इजी ट्रांसलेट हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, खोरे वाह यासाई देश का, इसको आप में से कोई ट्रांसलेट करे, क्या इसका मतलब होगा, इसको आप वर्ड बाय वर्ड करें। खोरे वाह यासाई देश का, अभी हमने ऊपर देखा था यासाई का क्या मतलब था, चलिए इसे आप ट्रांसलेट करें, क्या मतलब होगा इसका उर्दू में बताएं। क्या वो सब्जियां हैं? यार, ये खोरे का मतलब क्या था, खोरे का मतलब ये ये, और वाह हमारा ट्रांसलेट नहीं होगा, यासाई का क्या मतलब था, यहाँ सब्जियां सब्जियां, यस। और देश का क्या मतलब था, है है। और का हमारा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा जुमला, ये सब्जियां क्या हैं क्या, या यस क्या ये क्या सब्जियां हैं, या फिर ये सब्जियां हैं क्या। और उन्होंने आगे से जवाब दिया है ये, सोरे वाह फ्रूट्स देश, इसका क्या मतलब होगा, ये का क्या मतलब था, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। नहीं, ये नहीं, ये ये फ्रूट सब्जी है। नहीं, ये फ्रूट है। यस नहीं, सोरे का क्या मतलब है, वो अरे वो वो दैट वो फ्रूट्स फल देश है, नहीं वो फल है। तो ये हमारा वो देखें कितना परफेक्टली ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं बनाना वा नान देश का, इसका क्या मतलब होगा, क्या ये बनाना वा बनाना है? इसको ट्रांसलेट करें, वर्ड बाय वर्ड इसे कन्वर्ट करें, वर्ड बाय वर्ड। बना बनाना को हम जापानीज बनाना में सॉरी उर्दू में केला। हम केला ही कहेंगे। और केला नान का क्या टॉपिक मतलब है, सेंटेंस। क्या यस नान क्या, क्या ये और क्या है? देश का मतलब, है, क्या ये बनाना है? क्या नहीं नहीं नहीं, का इसे मतलब आप क्वेश्चन इसे मार्क। आप वर्ड बाय वर्ड करें। यहाँ पर क्या पहले नहीं आ रहा, पहले हमारा केला आ रहा है, बनाना पहले आ रहा है, इसे वर्ड बाय वर्ड आप यस करें। बनाना को ट्रांसलेट करें, ये हमारा केला बन जाएगा। वाह ट्रांसलेट नहीं यस होगा, इनके टॉपिक मार्कर है। नान का मतलब है क्या, तो अभी हमारा बन रहा है केला क्या, देश का मतलब क्या है। है है। और का हमारा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, तो ये हमारा जुमला बनेगा केला क्या है। तो ये उन्होंने पूछा, ये केला नहीं क्या पूछा कि है क्या ये केला है, उन्होंने पूछा केला क्या है। वो पूछे केला होता क्या है, केला फल है या सब्जी है। तो आगे से उन्होंने जवाब अच्छा। दिया बनाना है बनाना वा फ्रूट से देश, इसका क्या मतलब होगा, फ्रूट है बनाना फ्रूट है केला बनाना फ्रूट है एक फ्रूट है। केला है। यस फ्रूट एक्सलेंट, केला है। एक फ्रूट है। केला एक बनाना फल है। फ्रूट है। हम्म। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। बनाना यहाँ पर वो आपसे पूछे हैं रेतस हुआ फ्रूट से देश का। रेतस हमने ऊपर देखा था, इसका मतलब लेटस होता है, सलाद के पत्ते, तो इसका क्या मतलब होगा पूरे जुमले का। दस फ्रूट के फ्रूट रेतस एक फ्रूट है क्या? यस एक्सेलेंट, लेटस फ्रूट है क्या। आगे से जवाब दिया है ये रेतस व यासाई देश। नहीं, नहीं रेतस फ्रूट नहीं है, नहीं सब्जी है। यस नहीं, लेटस सब्जी है।
नहीं, लेटस हम्म, सब्जी है। कितना परफेक्ट हमारा ये यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया अगर आप उसे उर्दू में वर्ड बाय वर्ड करते हैं। इसकी बस आप प्रैक्टिस कर लें, उर्दू में वर्ड बाय वर्ड जुमलों को ट्रांसलेट करना, और आप देखेंगे इससे कितनी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है जापानीज लर्निंग में। चलिए आगे चलते हैं ज़रा। अब हम देखेंगे कि दोरे और दोची जो हमने ऊपर पढ़े थे इनको किस तरह इस्तेमाल करना है अपने जुमले में। तो सबसे पहले हमने देखा था कि दोरे का मतलब था कौन सा वाला, विच वन। दोचे का भी मतलब था कौन सा वाला, लेकिन इनके आगे एक चीज लिखी थी कि दोरे आपका इस्तेमाल होता है जब आपके पास तीन या तीन से ज्यादा चीजें हैं। दोची आपका तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास दो चीजें हैं। जैसे आप एक पार्किंग एरिया में खड़े हुए हैं, पार्किंग एरिया को छोड़ते हैं, आप जरा देखते हैं कि आपके सामने एक प्लेट है, वो प्लेट आपकी फलों और सब्जियों से भरी हुई है। एक प्लेट के अंदर आपके पास चार चीजें हैं। एक वहाँ पे सेब है, एक वहाँ पे ऑरेंज है, एक वहाँ पे केला है, और एक वहाँ पे लेटस है, एक वहाँ पे सलाद के पत्ते हैं। तो आप वहां से पूछना चाह रहे हैं कि इसके अंदर से सब्जी कौन सी है, तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे दोरे का। लेकिन अगर आपके पास है ही सिर्फ वहां पे दो चीजें हैं, एक वहां पे आपके पास एक सेब है और एक वहां पे आपके पास आलू है, तो आप वहां पे इस्तेमाल करेंगे दोची का। तो दोची आपका इस्तेमाल होता है जब आपके पास दो चीजें हैं, दोरे आपका इस्तेमाल होता है जब आपके पास तीन या तीन से ज्यादा चीजें हैं। अब जरा इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, ये भी आपके बिल्कुल परफेक्टली ट्रांसलेट हो जाएंगे उर्दू में। खुरमा वा दोरे देश का, यहाँ पर वो किसके बारे में बात करें, गाड़ी के बारे में बात करें, क्योंकि गाड़ी के आगे उन्होंने वाह जो उनका टॉपिक मार्कर है वो लगा दिया है। गाड़ी कौन सी है, खुरमा वा दोरे देश का। फ्रूट्स वा दोरे देश का, फल कौन सा वाला है। थर्ड वाले को आप ट्रांसलेट करें, यासाई वा दोरे देश का। यह सही सब्जियां बात हो रही है। सब्जियां हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, दोरे का मतलब क्या था। दोरे सब्जियां है, कौन सी हैं? नहीं सॉरी, दोरे। दोरे हमने देखा था कौन विच सी? वन, कौन सा, यस कौन सा या कौन सी। तो ये हो जाएगा सब्जियां कौन सी हैं, या सब्जी कौन सी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका मतलब सेम ही रहेगा, खुरुमावा दोची देश का मतलब सेम ही है, गाड़ी कौन सी है। क्योंकि उर्दू में हमारे पास ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा चीजें हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट लफ्ज हो, दो चीजें हैं तो उसके लिए डिफरेंट लफ्ज हो, दोनों के लिए हम कौन सा वाला या कौन सी वाली ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जापानीज में आपका डिफरेंट है, ट्रांसलेट उर्दू में सेम ही तरीके से होगा। खुरुमावा दोची देश का, गाड़ी कौन सी है। गाड़ी खुरुमा दोची कौन सी देश का है, गाड़ी कौन सी है। फ्रूट्स व दोची देश का, फल कौन सा है या फल कौन से हैं। यासाई व दोची देश का, सब्जी कौन सी है। सिंपल हमारा ये यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाता है। तो अब जो है नेक्स्ट चीज हम ये देखेंगे कि जापानीज में जिस तरह आपसे सवाल किया जाता है आपने जवाब भी उसी तरह ही देना होता है। ये सुनने से तो लग रहा होगा काफी ऑब्वियस चीज है कि जिस तरह सवाल किया जा रहा है जवाब भी उसी तरह देना है, लेकिन काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई आपसे पूछ रहा है कि लेटस क्या होती है, लेटस है क्या, तो आप उसे ये नहीं बताएंगे कि लेटस मेरी है, लेटस उसकी है, लेटस वहां पड़ी है, यहाँ है। आप उसे बताएंगे लेटस सब्जी है या फल है। आपसे कोई पूछता है कि गाड़ी है क्या, आप बताएंगे गाड़ी एक सवारी है। आप ये नहीं बताएंगे गाड़ी मेरी है, गाड़ी उसकी है, गाड़ी यहाँ है या गाड़ी वहां है। तो इस तरह अगर कोई आपसे पूछता है कि गाड़ी कहाँ है, तो आप उसे डायरेक्टली जगह का बताएंगे, गाड़ी यहाँ है या वहां है या उस जगह पे खड़ी हुई है। आप उसे ये नहीं बताएंगे कि गाड़ी मेरी है, गाड़ी एक सवारी होती है, आप ये नहीं उसे जवाब देंगे। तो ये जो है आपने एक पैटर्न फॉलो करना होता है, जैसे आपका सवाल किया जाता है ना वैसे ही आपने उसका जवाब देना होता है। जैसे वो आपसे सवाल कर रहे हैं खुरुमावा दोरे देश का, गाड़ी कौन सी है, वहां पर उन्होंने दोरे का इस्तेमाल किया। जवाब देते हुए भी आप खोरे सोरे आरे का ही इस्तेमाल करें, आप यहाँ पे खोची सोची आची में ना चले जाएं। तो यहां पर आप उसका जवाब देंगे, अगर गाड़ी आपसे करीब है खुरुमावा खोरे देश, गाड़ी ये है। गाड़ी आपसे दूर है खुरुमावा सोरे देश, गाड़ी वो है। गाड़ी मजीद दूर है आपसे खुरुमावा आरे देश, गाड़ी वो है जो वहां पर है। तो इस तरह आप अपने जुमलों को जो है अपने सवालों का जवाब देंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बनाना वा नान देश का। यहाँ पर वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसको आप में से कोई मुझे ट्रांसलेट करके बताए, बनाना वा नान देश का, ट्रांसलेट करें इसे। केला क्या है? केला क्या है, एक्सेलेंट। तो क्या यहाँ पे वो आपसे ये पूछ रहे हैं केला कौन सा वाला है या केला कहाँ है, वो ये पूछ रहे हैं केला है क्या, वो सब्जी है या फल है। तो उसका जवाब उन्होंने दिया है बनाना वा फ्रूट्स देश, केला एक फल है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलने से पहले आप सारे एक दफा क्लास को लीव करके रीज्वाइन कर लें, क्योंकि मीटिंग जो है बिल्कुल एंड होने वाली है, अभी हमारी आधी क्लास रहती है। तो उसके बाद हमारी मीटिंग रिफ्रेश हो जाएगी। जिस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करके ज्वाइन किया था उसी से आपने इसे वापस रीज्वाइन कर लेना है। 10 से 15 सेकंड के बाद मीटिंग को रीज्वाइन कर लीजिएगा।